नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने भारत की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की परिवर्तनकारी यात्रा की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ विचाराधीन 38 मामलों का निपटारा किया और राज्य में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट newsonair.gov.in और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि आप भारत से भले ही दूर हैं, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिल के बेहद करीब हैं। आपकी यात्रा एक नए युग के शुभारंभ का प्रतीक है। उन्होंने कैप्टन शुक्ला को उनके मिशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कैप्टन शुक्ला ने कहा कि बचपन में कभी नहीं सोचा था कि वे अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का भारत लोगों को अपने सपने साकार करने का अवसर दे रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। धन्यवाद प्रधानमंत्री। आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। ये दिन हर साल प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी थे। सांख्यिकी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। सांख्यिकी विभाग के निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि इस वर्ष की थीम राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के 75 वर्ष रखी गई है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में सांख्यिकी वार्षिक प्रकाशन और राजस्थान के सतत विकास लक्ष्यों पर रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके साथ ही SDG की वेबसाइट 2.0 की भी शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर राज्य स्तरीय सांख्यिकी अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। वहीं जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को इसका लाभ मिल रहा था, जो साल 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया है। इस क्षेत्र में 94 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ के दायरे में लाया जा चुका है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपने डेटाबेस पर एक दशक में हुई इस अभूतपूर्व बढ़ोतरी को स्वीकार किया है। सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी, दिव्यांगता, मातृत्व और कमाने वाले की मृत्यु के समय स्वास्थ्य सेवा और आय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में बीमा, कल्याण भुगतान और भोजन और आश्रय सुरक्षा लाभ शामिल हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में ILO के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने मजबूत और समावेशी सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क बनाने में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा को मान्यता दी और उसकी सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, अभियोजन स्वीकृति तथा अन्य बिंदुओं के 38 मामलों का निस्तारण किया है। मुख्यमंत्री ने लंबे समय से गैर हाजिर रहने वाले और भ्रष्टाचार के 2 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों को पद से हटाने का निर्णय लिया है। वहीं 7 अफसरों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है। इसी तरह 11 सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने, वहीं 9 अधिकारियों की पूरी और आंशिक पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की है। देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की बैठक होगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस मंथन बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान अनाज भंडारण, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना सहित अन्य पहलों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश के सहकारिता विभाग ने सहकार से समृद्धि के ध्येय को पूरा करने के लिए उदयपुर में बाइक ऑन रेंट सेवा को-ऑप राइड की शुरुआत की है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कल इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री दत्त ने कहा कि ये सेवा शहरवासियों और पर्यटकों के लिए किफायती परिवहन का विकल्प प्रदान करेगी। सहकारिता मंत्री ने उदयपुर में सहकारिता उपभोक्ता थोक भंडार के नए सुपर मार्केट का भी लोकार्पण किया। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के फार्म जेतसर की ओर से किसानों को मूंग, मोठ, ग्वार के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि किसान ऑनलाइन सुविधा से बीज घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। खरीफ सीजन की बिजाई के लिए तैयार किए गए मूंग, मोठ और ग्वार के बीजों को किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। यह बीज फर्म की ओर से प्रमाणित हैं। इस फर्म के बने क्लस्टर के अलावा राष्ट्रीय बीज निगम की अधिकृत दुकानों पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा सभी बीज ONDC के माई स्टोर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ऐप के जरिए नकद भुगतान कर किसान घर बैठे ही इन बीजों को अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। राज्य में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में अगले 4 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच जालौर में आज रिमझिम बारिश का दौर जारी है। वहीं कल सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। राज्य के पश्चिमी जिलों में बारिश की गतिविधियों में कमी के साथ ही गर्मी ने जोर पकड़ा है। कल श्रीगंगानगर में दिन भर तेज गर्मी और उमस का असर रहा। अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। भरतपुर के घना स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और आसपास का क्षेत्र हजारों पक्षियों का आशियाना बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें सुदूर देश से आने वाले ओपन बिल स्टॉक भी शामिल हैं। ये पक्षी स्थानीय नागरिकों के साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भारत को साल 2029 के लिए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी मिली है। इन खेलों का आयोजन भारत में पहली बार होगा। ये गुजरात के अहमदाबाद में होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का अवसर बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने भारत की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की परिवर्तनकारी यात्रा की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ विचाराधीन 38 मामलों का निपटारा किया और राज्य में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।